हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि क्लास 6 का है। तो जैसे कि इसकी आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, जो इसका नेम है चैप्टर का, वो क्या है? फॉर्मूलेज एंड फंक्शंस इन एमएस एक्सेल 2016। मीन्स आपको एमएस एक्सेल के अब तक आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी। अब इसमें आपको क्या करना होगा, जो इसमें फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं और जो फंक्शंस का यूज करके हम कोई भी चीज़ मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले एंड फंक्शन इसमें अप्लाई करने होंगे और वो आपको सीखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या दे रखा है? इन द प्रीवियस क्लास में यू हैव लर्नड, आपने पढ़ा हाउ टू राइट सिंपल फॉर्मूले, कि सिंपल फॉर्मूले कैसे लिखें, एंड क्रिएट हैंडी वर्कशीट्स, और आपको जो भी वर्कशीट बनानी हो उसको कैसे हैंडली क्रिएट कर सकें आराम से। अब देखिए, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप सीखेंगे हाउ टू राइट, कि आप कैसे लिख सकते हैं एडवांस फॉर्मूले, ठीक है, सेल डिफरेंसिंग मेथड्स, एंड मेक यूज ऑफ द वेरियस फंक्शन इन एमएस एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और जो भी इसके वेरियस फंक्शन है वो कैसे कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है इसमें यूजिंग फॉर्मूले। अब फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो इसको हम रीड आउट करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूलेज आर इक्वेशंस, फॉर्मूले जो हैं वो इक्वेशंस हैं दैट परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं क्या? कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज इन अ वर्कशीट। कोई भी एक वर्कशीट आपको दे रखी होगी, तो उसमें जब आप फॉर्मूले लगाएंगे, उसका मतलब क्या हो गया? वो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का मतलब आपने रो या कॉलम में कोई भी डेटा फीड किया, अब वो आपको प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, एक्स जो भी आपको करना है, वो आप इसका यूज करके इजीली कर सकते हैं। ए फॉर्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, और जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा आपका एक इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इफ स्पेस इज गिवन बिफोर द इज इक्वल टू साइन, इट विल बी टेकन एज टेक्स्ट rather than formula and no calculation can be performed using it। काफ़ी सही बात है ये, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या लर्न कर लीजिए। इफ स्पेस इज गिवन बिफोर द इज इक्वल टू साइन, यदि इज इक्वल टू साइन जो है उससे पहले आप स्पेस देते हैं, इट विल बी टेकन एज टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट माना जाएगा ओनली। टेक्स्ट का मतलब कोई भी ऑपरेट नहीं करेगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा उसके ऊपर, सिर्फ नॉर्मली एक लिखावट मानी जाएगी, रिटन टेक्स्ट रेदर देन फॉर्मूला की अपेक्षा। एंड नो कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म, और कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी यूजिंग इट, इसका यूज करने पर। एज सुन एज अ वैलिड फॉर्मूला इज इनपुट, द सेल कंटेंट्स विल बी रिप्लेस्ड विद द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। इसको दोबारा से रीड कर लीजिए। एज सुन एज अ वैलिड फॉर्मूला इज इनपुट, जैसे कि जितना जल्द से जल्द कोई भी आपका वैलिड फॉर्मूला होता है वो आप इनपुट के तौर पे डाल देते हैं। द सेल कंटेंट विल बी रिप्लेस्ड, और जो सेल कंटेंट्स हैं वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे, किससे? जो उस फॉर्मूले का रिजल्ट आएगा। सपोज दैट आपने ये लिखा 2, 3, 4 ही प्लस कर दिया, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कोई भी, तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किस कॉलम में या किस रो में बैठ रहा है, आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा, B1 + C1 + C2। आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी जगह उसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। इन सब का मिला के क्या होने वाला है आगे? ए फॉर्मूला कैन बी मेड अप ऑफ सिंपल कॉन्स्टेंट्स और नंबर, और जो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल कॉन्स्टेंट और नंबर से हमारा मिलके बना होता है। सेल रेफरेंस और एड्रेस और रिलेटिव रेफरेंस इन कॉम्बिनेशन, इन सब का कंबाइंड फॉर्म होती है विद वेरियस ऑपरेटर्स, और उसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेटर ही नहीं होंगे तो पता कैसे पड़ेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है उसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, या फिर आपको और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको मतलब उसमें आपको क्या चाहिए, परमुटेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, मोड चाहिए, पावर, मैक्सिमम वैल्यू, देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मूलेज। तो अब आप देखिए, क्या एग्जाम्पल्स आपको ये दे रखे हैं। 10 × 5/25.6, ये एक फॉर्मूला हो गया, मतलब ये आप अप्लाई करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा इज इक्वल टू लगाने के बाद। इज इक्वल टू लगाने के बाद अगर आप ये लिखेंगे A1 + D1, तो A1 सेल में जो भी आपका कंटेंट होगा और D1 सेल में जो भी आपका कंटेंट होगा वो प्लस होकर आपके सामने आ जाएगा। अब शीट 3 में A5 + 100.34, इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग फॉर्मूला मल्टीप्लाइज 25 by 34 एंड देन एड्स 50 टू द रिजल्ट। ये जो फॉर्मूला ये क्या करेगा, 25 और 34 का तो मल्टीप्लाई कर देगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 50 को प्लस कर देगा। ए फॉर्मूला कैन कंसिस्ट ऑफ सेल रेफरेंस, एक फॉर्मूला है जो सेल रेफरेंस कंसिस्ट करता है, और एड्रेस और नेम्स
ऑफ रेंज ऑफ सेल्स और रिलेटिव रेफरेंस। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है वो कंसिस्ट करता है क्या, सेल रेफरेंस या फिर एड्रेस या फिर नेम्स ऑफ रेंज, कि आपको A1 से लेके A5 तक सारे डेट्स एक साथ प्लस करने हैं कि ब्रेक कर करके प्लस करने हैं, तो आप कंट्रोल का यूज करेंगे। तो इस टाइप से ये उसमें कलेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं C5 × 10 मल्टीप्लाई द कंटेंट्स ऑफ C5 विद 10। ये कह रहा है कि C5 में जो भी कंटेंट्स हैं उसका मल्टीप्लाई आप 10 से कर दीजिए। आगे शीट 3, अगर हम शीट 3 की बात करें तो उसमें फिर D3 सेल में जो भी एलिमेंट्स है उसमें आप 100 प्लस कर दीजिए। मीन्स द करेंट सेल विल हैव अ वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड बाय 100 टू द वैल्यू इन D3 ऑफ शीट 3। ठीक है, मीन्स सपोज दैट आप किसी दूसरी शीट में हैं, आपको वैल्यू प्लस करनी है, तो आप इस टाइप का फॉर्मूला लिख के उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, ए फॉर्मूला कैन ऑल्सो हैव द इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका फॉर्मूला होता है उसमें इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। मीन जो फंक्शंस होते हैं वो उसके खुद के होते हैं। जैसे कि अगर आपको सम करना है तो आपको कंप्यूटर को ये बताना नहीं पड़ेगा कि सम का मतलब क्या होता है, वो अपने आप समझ जाएगा कि सम का मतलब क्या होता है। तो अब जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, ए फॉर्मूला कैन ऑल्सो हैव इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस। एग्जाम्पल सम C4 C6। तो ये भी जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसका वो रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दे देगा। सम इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन एक टाइप का, उसको ये पता है इसका मतलब क्या होता है। अब जो इसकी डिटेल्स सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जैसे कि क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला, यूजिंग अ कंपाउंड फॉर्मूला, यूजिंग अ रेंज ऑफ सेल्स इन फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूले, टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।